भारत जोड़ो यात्रा कर रहे कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने शहर हैदराबाद पहुंचने पर तारीखी चार मीनार के दामन में तिरंगा लहराया। जिले रंगारेड्डी के शमशाबाद से राहुल गांधी की पद यात्रा आज सुबह शुरू हुई थी और शाम 4 बजे पुराना पुल से यात्रा शहर हैदराबाद में दाखिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा बजरिए आराम घर, बहादुरपुरा, पुराना पुल, हुसैनी अलम से गुजरते हुए चार मीनार पहुंची। राहुल गांधी ने तारीखी चार मीनार के दामन में अपने वालिद साबिक वजीर आजम आन जहानी राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किए और तिरंगा भी लहराया। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बड़े पैमाने पर पद यात्रा मुनाकिद की गई है और अवाम में भी जोश खरोश देखने को मिला है। स्कूली तलबा, खवातीन व दीगर ने बड़े पैमाने पर इस यात्रा में हिस्सा लिया और कांग्रेस कायद का शानदार इस्तकबाल किया। खमल अजी पुराने शहर में दाखिल होने पर कांग्रेस रहनुमा का मरफा बजाकर इस्तकबाल किया गया। महकमा पुलिस की जानिब से 2 रोज कबल ही भारत जोड़ो यात्रा के पेश नजर ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा मदीना बिल्डिंग, अफजलगंज, सिद्दी अंबर बाजार, मौसम जाहे मार्केट, गांधी भवन से होते हुए टैंक बैंड पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी कॉर्नर मीटिंग करेंगे और इस तरह शहर हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा का मरहला मुकम्मिल हो जाएगा। आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव ने मुनुगुडु हल्के में मुनक्किद रोड शो में शिरकत के दौरान बीजेपी की गुंडागर्दी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुनुगुडु के पलवेला में बीजेपी की जानिब से टीआरएस कारकुनान पर किए गए हमले की केटीआर ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि टीआरएस की मुहिम 25 दिनों तक जारी रही, ताहम पार्टी कारकुनान ने इस तरह के हमले नहीं किए। वाज़ेह है कि मुलुगु जिला परिषद के चेयरमैन जगदीश पर बीजेपी कारकुनान ने हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। केटीआर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाब के लिए अभी 2 दिन ही बाकी हैं और शिकस्त से मायूस होकर डिप्रेशन का शिकार पार्टी कारकुनान इस तरह के हमले कर रहे हैं, जो कि आम बात है। केटीआर का कहना है कि उनके हमलों और साजिशों को रोकने का एक ही तरीका है कि 3 नवंबर को कार के निशान को वोट दिया जाए। वर्किंग प्रेसिडेंट ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाएं। मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने भी रोड शो में हिस्सा लेकर के प्रभाकर रेड्डी को वोट देने की आवाम से अपील की है। सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 नवंबर को गोपालगंज के ज़िमनी इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को वोट देने की आवाम से अपील की है। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत बिहार के गोपालगंज असेंबली नंबर 101 से मुकाबला कर रहे मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के हक में वोट देने की आवाम से ख्वाहिश की है। उन्होंने वोट लेकर धोखा देने वाली मौका परस्त पार्टियों से होशियार रहने और उनका साथ ना देने की आवाम से ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए गोपालगंज विधानसभा के तमाम वोटर्स को, वहाँ के बुज़ुर्गों को, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को, मेरे गयूर नौजवान साथियों को इस वीडियो मैसेज के ज़रिए अपील कर रहा हूँ कि 3 नवंबर के दिन जो गोपालगंज विधानसभा में बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना वोट दीजिए। मजलिस को अपनी दुआओं से, यहाँ से जो मजलिस के उम्मीदवार है जनाब अब्दुल सलाम साहब, जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई छाप है और मशीन में उनका 4था नंबर है, मेरी आप तमाम विधानसभा के बुज़ुर्गों से, माँ और बहनों से, गयूर नौजवानों से ये अपील है, ये गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में अपना वोट देकर हमारे अब्दुल सलाम साहब को, जिनका निशान 4 पाई छाप है, उनको कामयाब करें। आप अपनी जमात को मजबूत करें। जो कामयाबी का सफ़र बिहार की जनता ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए शुरू किया था, जहाँ से सीमांचल की सरजमीन से वहाँ की जनता को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने मजलिस के 5 विधायक को कामयाब किया। हमारी लड़ाई वो आज भी सीमांचल की जारी है। मेरी आप तमाम से गोपालगंज के लोगों से अपील है कि आप मजलिस के अब्दुल सलाम साहब, जिनका निशान 4 पाई छाप है, उनके हक़ में अपना वोट देकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और याद रखिए कि राजद हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, ये तमाम के तमाम सिर्फ आपकी वोट को लेकर धोखा देते हैं, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर तो कभी फ़िरका परस्ती और कम्युनलिज्म के नाम पर। ऐसे मौका परस्तों का आप साथ मत दीजिए।
اپنی جماعت کو کامیاب کریے, اپنی قیادت کو مضبوط کریے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دے کر چارپائی چھاپ پر کامیاب کریں گے. تلنگانہ کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے تارک راما راؤ نے راہل گاندھی سے کہا ہے کہ وہ BRS کا مذاق اڑانے کے بجائے حلقے امیٹھی کے لوگوں کو انہیں ووٹ دینے کے لیے راضی کریں. کانگریس کے رکن پارلیمان راہل گاندھی کی جانب سے چیف منسٹر KCR کے بھارت راشٹریہ سمیتی کے آغاز کے ساتھ قومی سیاست میں داخلے کے بارے میں کیے گئے تبصرے پر KTR نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اپنے ٹویٹر ہینڈل پر KTR نے طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کانگریس رہنما امیٹھی میں پارلیمانی انتخابات جیت نہیں سکتے لیکن وزیر اعلیٰ کے نیشنل پارٹی کے عزائم پر تنقیدیں کر رہے ہیں. کانگریس پارٹی لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا پرانا شہر پہنچ گئی ہے. آج صبح راہل گاندھی نے شمس آباد سے اس یاترا کا آغاز کیا. یہ یاترا صبح 9 بجے شہر حیدرآباد کے آرام گھر پہنچی. شمس آباد سے شروع بھارت جوڑو یاترا کے موقع پر کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے جگہ جگہ خیر مقدمی اسٹیج بناتے ہوئے راہل گاندھی کی اس یاترا کا استقبال کیا. یاترا کے سلسلے میں زبردست انتظامات کیے گئے تھے. راہل گاندھی کی یاترا کے سلسلے میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے. اسی دوران بھارت جوڑو یاترا میں روہت ویمولا کی ماں نے بھی شرکت کرتے ہوئے اس یاترا پر یگانگت کا اظہار کیا. روہت ویمولا یونیورسٹی آف حیدرآباد کا دلت طالب علم تھا جس نے مبینہ ہراسانی پر سال 2016 میں خودکشی کر لی تھی اور یہ معاملہ قومی سطح پر چھا گیا تھا. راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے موقع پر روہت ویمولا کی ماں نے صبح میں کچھ فاصلہ راہل گاندھی کے ساتھ طے کیا اور اس یاترا سے یگانگت کا اظہار کیا. وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپل MLA سبھاش ریڈی کے ساتھ مل کر وارڈ نمبر 7 اور 8 میں انتخابی مہم کے حصے کے طور پر پروگرام سے خطاب کیا. انہوں نے اس دوران مسلم اقلیتوں کے لیے حکومت کے کارناموں اور اقدامات سے واقف کرواتے ہوئے منوگڑو میں TRS امیدوار کی کامیابی کے لیے ووٹ دینے کی اپیل کی. اقلیتی طبقے کے رائے دہندوں کے لیے مناسب مواقع کی یقین دہانی بھی کروائی گئی. اس موقع پر TRS کے اقلیتی قائدین بھی موجود تھے. BJP رکن اسمبلی رگھونندن راؤ نے سوشی انفرا کمپنی پر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ کے جھوٹے الزامات پر تنقید کی. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر موصوف کمپنی کے ذریعے بعض افراد کو رقم دینے کی شکایت کر رہے ہیں جو غلط ہے. انہوں نے کہا کہ کمپنی کے بینک کھاتوں سے رقم کی کسی کو بھی منتقلی عمل میں نہیں لائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر تارک راما راؤ کی جانب سے الیکشن کمیشن سے کی گئی شکایت جھوٹی ہے. కేటీఆర్ గారు అన్ని టీవీ ఛానళ్ల ముందు చూపెడుతూ అందరు యాంకర్లకు చూపెడుతూ దయచేసి నేను చెప్తున్నటువంటి ఈ కాయిదాల్ని మీరు టీవీలలో పేపర్లలో చూపెట్టాలి అని చెప్పి వారు ఒక డిమాండ్ పెట్టినారు. సరే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీవీ ఛానల్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మీడియా మిత్రులు వీటిని పబ్లిక్ చేసినారు. 29 అక్టోబర్ 2022 రోజు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపించినటువంటి కంప్లైంట్ తో పాటు వివిధ టీవీ ఛానళ్లలో వారు పలికినటువంటి చిలక పలుకులలో ఏం చెప్పారంటే సుషి ఇన్ఫ్రా అనేటువంటి కంపెనీ నుంచి చౌటుప్పల్ అనేటువంటి ఈ మున్సిపల్ పరిధి లోపల ఉన్నటువంటి కొద్ది మంది వ్యక్తులకి అనాథరైజ్డ్ గా సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తులకి సుషి ఇన్ఫ్రా తోటి ఎట్లాంటి సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తులకి 3 తారీఖులలో పెద్ద మొత్తం లోపల డబ్బులు బదలాయించారని చెప్పి రాతపూర్వకమైనటువంటి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. వారు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ లో వారు మొదట చెప్పినటువంటి డేటు 14 అక్టోబర్ 2022 తారీఖు రోజు, 14th అక్టోబర్ 2020 రోజు దాదాపు 17 అకౌంట్లకి 2 కోట్ల రూపాయలని బదిలీ చేసిండ్రు అని చెప్పి మంత్రి గారు కొన్ని పేర్లను చదివిండ్రు. టీవీ ఛానళ్లలో కూడా పేర్లు వచ్చినాయి. కావాలంటే మీకు నా ప్రెస్ మీట్ అయిపోయిన తర్వాత వినిపిస్తాను. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने झूठे वादे करने पर बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी का मजाका उड़ाया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार एक मौका देने की आवाम से ख्वाहिश कर रहे हैं. एक मौका देने पर आवाम को जायद वजीफा देने का वादा राजगोपाल रेड्डी कर रहे हैं. उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि हमेशा TRS आवाम की
तायद से कामयाब होती रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुनुगुडु में टीआरएस कामयाब होगी। డబ్బులు పంచి గెలుస్తామన్న నమ్మకం తప్ప ఏముంది చెప్పండి వాళ్ళకి. అసలు మేము మా కార్యకర్త వెళ్తే 1 నుంచి 100 చెప్తున్నారు. అమ్మ మీకు పెన్షన్ ఇచ్చినాం 2000, అయ్యా మీకు 3000 పెన్షన్ ఇచ్చినాం, అన్న ఇగో నీకు రైతు బంధు ఇచ్చినాం, అన్న నీకు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినాం, అక్క మీకు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినాం, మేము ప్రభుత్వంగా మేము ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చినాం అనే మాట మా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. తప్పకుండా ఇంకా మీకు కావాల్సిన అభివృద్ధి చేస్తాం, ఇవన్నీ కొనసాగిస్తాం, ఇవన్నీ మా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. బీజేపీ ఏం చెప్తుంది? మేము 400 గ్యాస్ను 1200 చేసినాం, మీరు అవకాశం ఇస్తే ఇంకో 200 పెంచుతాం, 1400 చేస్తామని చెప్తుందా? లేదా పెట్రోల్ 60 నుంచి 110 చేసినాం, తప్పకుండా వేయండి, ఇంకొక 20 వేస్తాం, మీ జేబులో డబ్బులు లేకుండా ఇబ్బంది కాకుండా అని చెప్తుందా? 50 రూపాయల డీజిల్ 100 చేసినాం, మీరు అవకాశం ఇస్తే ఇంకో 15 పెంచుకుంటామని చెప్తుందా? ఏమని చెప్తుంది బీజేపీ? ఒక్కటంటే ఒక్క మాట, చేనేత కార్మికుల మీద జిఎస్టీ ఇప్పుడు 5 వేసినాం, మళ్ళీ మీరు అవకాశం ఇస్తే 10 చేస్తాం దాన్ని అని చెప్తున్నారా? ఏం చెప్తారు? ఏముంది వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి? ఏముంది? ఇప్పుడు చేసింది ఏమని చెప్తారు, ఇంకా రేపు ఏం చేస్తామని చెప్తారు. వాళ్ళకు ఉన్నదల్లా డబ్బే, డబ్బు నమ్ముకొని పోతున్నారు. ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఇన్ని వస్తాయంట అన్ని వస్తాయంట, ఆయన మన ఏనట తెచ్చుకుంది, మోడీ గారు మాకు ఇస్తానన్న 15 లక్షలు అని ఆయనతో పంపిండట అని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. అక్కడ అట్లా ఆశలు పెట్టిండ్రు, అట్లా ఎదురు చూస్తున్నారు. టీఆర్ఎస్ ఎన్నడూ కూడా అటువంటి పని చేయలేదు. టీఆర్ఎస్ ఎప్పుడైనా ప్రజల ఆదరణతో గెలిచింది. వీళ్ళందరూ ఇట్లా వాగుతుండగానే 2018 ముందు వాగిందే, వాళ్ళ సాక్షిగానే ప్రజలు మాకు 88 సీట్లు ఇచ్చినారు. मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के हिंद यूनियन में इंजिमाम के सिलसिले में सरदार पटेल ने अहम रोल अदा किया था। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीपल्स प्लाजा में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया, जिसका एहतमाम सीआरपीएफ की जानिब से किया गया था। उन्होंने इस मौके पर सीआरपीएफ और तमाम शुरका को मुबारकबाद भी पेश की। देश में सबसे पहला अगर किधर तो भी सरदार पटेल जी का याद करना है, वो हैदराबाद में जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि देश भर में 15 अगस्त 1947 को आजाद मिला है, मगर इस हैदराबाद केंद्रित जो निजाम राज था, आज कुछ जिला महाराष्ट्र में गए, सभी हैदराबाद शहर को निजाम राज को घेर लिया था। जब निजाम आगे आकर बहुत खून बहाना होने के बाद जब हार मान लिया, मगर ऐसे हैदराबाद उसे विलीन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका कारण पुलिस एक्शन करना पड़ा, मिलिट्री को भेजना पड़ा, टैंकों को लाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद इसमें इस धरती को आजाद मिले। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये घोषणा किया है, ये सरदार पटेल जी का जन्म तिथि पर राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के नाम पर मनाने के लिए निर्णय हुआ है। इसका नोडल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के नेतृत्व में ये लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। डे के संदर्भ में, राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में जितने भी पार्टिसिपेट करने के लिए सभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के, पैरामिलिट्री के, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के सभी छात्रों को, सभी अधिकारियों को भारत सरकार के ओर से, मेरा ओर से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूं। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में टीआरएस को बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। संस्था नारायणपुरम मंडल मुस्तखर में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर की बीवी अरुणा ने अपने अरकान खानदान के साथ मिलकर घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि कार के इंतखाबी निशान को वोट देते हुए कामयाब करें। आवाम की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में नारायणपुरम चेक पोस्ट के करीब सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की कार की तलाशी ली गई। मुनुगुडु में महिला गिरिजन सभा में शिरकत के लिए वो जा रहे थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली। पुलिस
की तलाशी के मौके पर उन्होंने पुलिस से ताउन किया। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि मुनुगुडु असेंबली हलके में 3 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हलके में मजमूई तौर पर 298 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 105 पोलिंग मराकज़ को हसास मराकज़ के तौर पर निशानदेही की है, जहां पर पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब तक इस हलके में 6 करोड़ 80 लाख रुपए नकद रकम और 4,500 लीटर शराब जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। मंगल की शाम 6 बजे के बाद हलके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जाएगी। खुसूसी ऐप के जरिए हर घंटा वोटों के तनासुब का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगल की शाम 6 बजे के बाद बल्क मैसेजेस करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाहर से आने वाले अफराद को मुनुगुडु असेंबली हल्का छोड़कर जाना होगा। Okay, sir. Okay. So, Munugodu election, by-election, we are on the penultimate day of campaigning now. Tomorrow 6 o'clock the campaigning will stop. We have 298 polling stations for 2,41,855 voters, which includes the service voters. So this has been a well contested election. A lot of campaigning has gone on. In fact, a lot of complaints also came us. We made a lot of arrangements for controlling these activities. This time poll timing will be from 7 a.m. to 6. Mock poll, as you know, will be 1 hour before that. We have about 1,492 polling personnel who have been already trained. They are kept ready. We have about 3,366 state police personnel, plus about 15 companies of Central Police Force which has been deployed. They are already there. So this time, as a special measure, basically for in view of all the complaints, etc., that came, we are having 100% webcasting. We are having one micro observer in every polling location, and we are also going to have Central Police deployed in such a way that they will also be there along with the state police in covering every polling station. We have about 51 teams which are going around to control these activities like MCC violations, etc. So we have 198 police parties also, including these 51, which are going around and which are also there stationary on the border points to check the movement of illicit goods. 185 cases have been booked. Till now, about 6.8 crores of cash has been seized, and 4,560 liters of liquor has been seized. We have also taken up a voter awareness campaign to tell the voters about ethical voting, that they should not be voting under influence of any temptations. We have also given a lot of publicity to C-Vigil application of the Election Commission of India, in which any citizen, any voter can make a complaint along with photographs and videos, and it will be immediately acted upon. We have taken up a social media campaign which has reached 50,000 people. गार्डन सुपरवाइजर जीएचएमसी के रविंदर ने इसको ड्यूटी पर वापस लेने की ख्वाहिश की है। इसने कहा कि वो हॉर्टिकल्चर सेक्शन में 10 साल से खिदमत अंजाम देता था। इसने कहा कि इसको ड्यूटी से गैर ज़रूरी तौर पर हटा दिया गया। इसके पास अब मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रामराज नामी ओहदेदार ने इसको ड्यूटी पर ना आने की हिदायत दी। इसको छोटे बच्चे हैं और घर का इन्हिसार इसकी तनख्वाह पर ही है। बगैर वजह के उसे ड्यूटी से निकाल दिया गया। సార్ నన్ను తీసేసిండు సార్ నన్ను తీసేసిండు. నా పుట్ట మీద కొడుతున్నాడు సార్. ఏ కారణంగా తీసేసిండో నాకు తెలియదు సార్. నేను పోయి ఇప్పుడు నాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్. నా వల్ల అయితలేదు సార్. నాకు బర్దాష్ అయితలేదు. ఇప్పటి వరకు నెల రోజులు అవుతుంది. నేను డ్యూటీకి పోక నెల రోజులు అవుతుంది. నన్ను రాణించలేడు. 15-20 రోజుల నుంచి నేను ఎంత పడ్డా కూడా రాణించలేదు సార్. ఏం కారణంతో రాణించలేడో నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు సార్. ప్లీజ్ సార్, నాకు కొట్టకండి సార్. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్. నా వల్ల అయితలేదు సార్. నాకు బర్దాష్ అయితలేదు.
काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स की गैर कानूनी सरगर्मियों से आवाम परेशान है। इस सिलसिले में सोहेल नामी नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुकामी अफराद ने पुलिस से मुतालबा किया है। नॉलेज जोन स्कूल के सामने की गली में छोटे बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मुकामी आवाम ने कहा कि कबलजी भी इसको आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की गई कि ऐसे अफराद पर नज़र रखी जाए क्योंकि इनकी जान को खतरा है। इन अफराद ने कहा कि मुकामी अफराद से ये शख्स गाली गलौज कर रहा है। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब ये किंग्स दरबार होटल की गली में, बाजू गली में, नॉलेज जोन स्कूल के अपोजिट गली में घर में से छोटे बच्चे निकलना मुश्किल। वो रॉडी शटर सोहेल है, इससे पहले आर्म्स एक्ट में बुक हुआ। हमारी कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस से गुजारिश है ऐसे लोगों के ऊपर जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर ख़ास तौर पे देखना साहब। हम लोगों को लाइफ को थ्रेट है, उन्होंने लट लेके आया, सामने वो दुकान वाले हैं, उनको गालियां दिया। वो कंप्लेंट नहीं दिया आप लोग लट लेके? तो साहब पहले भी फिजा होटल वाले 3 बार कंप्लेंट दिए, पुलिस वाले इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। अभी भी हम मीडिया के थ्रू सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस से बोलना चाह रहे कि हमारे ऐसे जुल्म से निजात दिला दो। कब से हो रहा है ये? कितने साल कितने महीने से ये हो रहा? 3 साल से मुसलसिल कर रहा। बहुत कम उम्र का बच्चा है, इन्हें गांजा पी लेकर रहा, इसके जहन में ऐसा कुछ भी बैठ गया तो हमारे वो लट लेके आया वहाँ पे है। और ये गली में पूरे जने हैं और वो सामने दुकान वालों को उनको गालियां दिया, उनसे ही पूछ सकते हैं, वो लेडीज है। तो ये गली में पूरों को दम करे हुए? पूरों को साहब, पूरे कितने जने गली में, हर घर पे पुलिस वाले इंक्वायरी कर लेके। कहाँ रहते हो? ये गली के रहने वाले होता फिर बिलाल नगर में रहता हूँ। फिर यहाँ आने की वजह उसके दोस्त है। अच्छा। उसके दोस्तों की वजह से आगे बहुत हरास कर देना यहाँ पे। अगर कल को कुछ हुआ तो पुलिस इसकी जिम्मेदार रहेंगी और कोई नहीं रहेंगे। कंप्लेंट नहीं दिए पीएस में? दिए साहब, क्या बोले? 4 बार कंप्लेंट दिए। उसके नाम से फिजा होटल वालों का घर है यहाँ पे, उन्होंने 3 बार दिए। हम 250 पे फोन करके दिए कंप्लेंट, एक्शन इसके ऊपर नहीं है। अब पुलिस वाले आए। आज क्या हुआ वाकया? आज जो है ना यहाँ पे गली में गांजा, ऊपर वीडियो, पुलिस वालों के पास वीडियो है जी, पूरा बिछा लेके गांजा जो है ना पी के महल्ले में हरास कर रहा था। किसका मकान है वो? ये होटल वाले खलील भाई का मकान होगा। कौन से होटल वाले? किंग्स दरबार होटल वाले खलील भाई का मकान होता है। यहाँ पे आके बहुत हरास कर रहा। हमारे किसी से मतलब नहीं है। होटल वाले कंप्लेंट नहीं दिए? होटल वाले भी दिए कंप्लेंट। उनके अपोजिट फिजा होटल वालों का घर है, इसके बैक साइड मेरा घर है। बहुत ज्यादा हरास कर दे रहा उन्हें, अंदाजा नहीं कर सक रही, बोल नहीं सक रहे। हम मीडिया के जरिए कंप्लेंट दिए काला पत्थर PS CI साहब को 250 पे दिए। अब उन्होंने देखना, उन्होंने बोलना, उन्होंने ऐसे ना ये कानून के खिलाफ जो सरगर्मियाँ हो रही, इसके लिए उन्होंने साहब देखना। वो लेडीज है, उनसे भी आप एक बार पूछ सकते हैं। वेंकट राम रेड्डी एडवोकेट NCLT ने कहा है कि शहर हैदराबाद में कारपोरेट स्कैम हुआ है। हीरा मल्टी कंस्ट्रक्शन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से गैर मजाज तौर पर 8 शेयर होल्डर्स के शेयर्स को मुंतकिल किया गया। शेयर होल्डर्स की इजाज़त के बगैर ये शेयर्स मुंतकिल किए गए। ताहम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से रुजू होने पर मुबाहिस के बाद ट्रिब्यूनल ने 8 शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स वापस करने की कंपनी को हिदायत दी। హైదరాబాద్లో భారీ కార్పొరేట్ స్కామ్ చోటు చేసుకుంది. హీరా మల్టీ కన్స్ట్రక్షన్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీలో అక్రమంగా షేర్స్ని 8 మంది షేర్ హోల్డర్కి సంబంధించినటువంటి షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 10 మంది, వాళ్ళు రియాద్లో ఉంటారు. వాళ్ళు రాజవంశీకులకు చాలా దగ్గర వాళ్ళం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షేర్ హోల్డర్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న దానివల్ల 2019లో వీళ్ళు నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ని ఆశ్రయించారు. దానిపైన సుదీర్ఘ వాదనలు విన్న తర్వాత నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి న్యాయస్థానము 8 మంది షేర్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళ షేర్స్ని తప్పకుండా వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వాల్సిందిగా వీళ్ళకి ఈ కంపెనీకి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. सिकंदराबाद की कावेरी सीड्स, आदित्य एग्रीटेक और जीनियम सीड कंपनी पर IT के ओहदेदारों ने धावे किए। IT के ओहदेदारों और CRPF के ओहदेदारों की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जाता है कि इस तलाशी के दौरान अहम दस्तावेजात जब्त किए गए।
कावेरी कंपनी के साले गुज़िश्ता के लॉगबुक डेटा बुक को भी जब्त किया गया। साथ ही इस तलाशी मुहिम के दौरान कंपनी की रकमी मामलात की तफसीलात भी हासिल की गई। ये कार्रवाई कई घंटे जारी रही। रैगिंग के वाक़े पर राजेंद्र नगर वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 34 सीनियर तलबा को मअतल कर दिया गया जिन्होंने जूनियर तलबा की रैगिंग की थी। इस सिलसिले में शिकायती बॉक्स में जूनियर तलबा ने वाइस चांसलर से शिकायत की, जिसके बाद वाइस चांसलर ने इन सीनियर्स को मअतल कर दिया और इस सिलसिले में मुकम्मल तहकीकात के अहकाम जारी किए। नलगुंडा जिले के खुदाबख्शपल्ली में बीजेपी खातून लीडरों और टीआरएस कारकुनों में मुबैना तौर पर बहस और तकरार हो गई। ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के सिलसिले में पहुंची ये बीजेपी की खातून कायदीन और कारकुनों के साथ टीआरएस कारकुनों और कायदीन का झगड़ा हुआ। इस वाक़े के सिलसिले में रियासती सेक्रेटरी और दीगर के साथ टीआरएस कारकुनों की जानिब से नामुनासिब रवैये की शिकायत की गई है। गुजरात हुकूमत ने पुल टूटने के वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। पुलिस ने बताया कि इस केस के सिलसिले में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि पुलिस जल्द मीडिया को ब्रीफिंग देगी। पुलिस ने गैर इरादी कत्ल के बशमूल दूसरे इल्ज़ामात के तहत FIR दर्ज की है। मोरबी KB डिवीज़न पुलिस स्टेशन में इतवार की रात FIR दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि मच्छू नदी पर वाक़े पुल तकरीबन 8 माह से ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि मुकामी इंतज़ामिया ने इसकी मरम्मत के लिए खानगी एजेंसी की खिदमात हासिल की थी। देखभाल के कामों की तकमील के बाद एजेंसी ने 26 अक्टूबर को आवाम के लिए पुल खोला। ताहम FIR के मुताबिक एजेंसी से वाबस्ता अफराद के तसाहुलाना रवैये की वजह से ये हादसा पेश आया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।